ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु यः वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणा नमामि चिन्मयं कर्पूरं ब्रह्म विष्णु। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So हम 13 चैप्टर के ऊपर है, 13वां अध्याय भगवद गीता. We will chant from 7 to 11. 7 से 11 नंबर के श्लोक हम चैंट करेंगे. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः उद्धर्तारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरप्यभिचारिणे विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. So भगवान इस 7 से 11 श्लोक के अंदर 20 जीवन मूल्य बता रहे हैं, जिसमें से 7 जीवन मूल्य हमने देखे. अब बाकी है स्थैर्यम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम और शौचम. ये 7 वैल्यूज हमने देखा. आज हम देखेंगे स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह. 7वां नंबर का श्लोक देखो, 7 नंबर के श्लोक में. अब हम देखेंगे स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, विनिग्रह. ठीक है, 7 वैल्यूज देख ली है और 2 वैल्यू आज देखेंगे. आइए. सो ये 8वीं वैल्यू है. ये 8वीं वैल्यू है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. ये गुण ऐसा प्रभावशाली है कि किसी भी व्यक्ति को वेदांत का अधिकारी बना सकता है. मैंने इफ यू वांट टू बी urge the yogyata for Vedanta, you must have this 8th value. 8वीं वैल्यू है, 8वां गुण है स्थैर्य, स्थिरता, स्टेडीनेस. भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं देखो, स्थिर भावो मोक्ष मार्गे एव कृत अध्यवसायत्वम्. मैं भाष्य का शब्द बोल रही हूँ. माने मोक्ष के मार्ग में अध्यवसाय माने निश्चय. मोक्ष के मार्ग में जो निश्चय करते हैं
उसी को स्थिर भाव कहते हैं, स्थैर्य कहते हैं। माने स्थिरता आपको मोक्ष के मार्ग में बहुत चाहिए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन है। तो ये स्थिरता एक बहुत बड़ा गुण है, जिसे कहते हैं निश्चय। और उस निश्चय में टिके रहना, एक निश्चय किया मुझे मोक्ष चाहिए, फिर उस निश्चय में टिके रहना। नहीं आज वेदांत पढ़ा, कल भक्ति, परसों कर्म मार्ग में, नहीं अभी भक्ति भी नहीं, वेदांत भी नहीं, कर्म योग करूंगा, फिर कुछ नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। साधक में कई बार बहुत सारे गुण नहीं होते हैं, जैसे साधन चतुष्टय, षटादि, सत्सम, समाधम, उपरति, ये सब नहीं होता है। लेकिन स्थिरता नाम का ये गुण है, तो आप धीरे धीरे उसमें स्थिर रह के ये गुणों को डेवलप कर सकते हैं। अमानित्व नहीं है, अदम्भित्व नहीं है, डजंट मैटर। धीरे धीरे स्थिरता होने से कि मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष मार्ग का निश्चय पक्का करना, बस उसमें स्थिरता हो गई तो चाहे और कुछ दोष है वो धीरे धीरे दूर होंगे, आदमी सुधर जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ये स्थैर्य है। जीवन में जो भी परिस्थिति आवे उसमें न डिगना, उसे क्या कहेंगे? स्थैर्य, स्थिरता। एनी सिचुएशन आने दो, हम नहीं डिगेंगे। मैं इस मार्ग पे बना रहूंगा। कितनी बार असफल होने के बाद भी आदमी अपने चुने हुए लक्ष्य के अंदर बना रहता है। वह लक्ष्य जो डिसाइड किया है, आप देखो सीए वाले लोग एक पेपर में फेल हो गए, फिर से देते, काफी एग्जाम्स में, आईएएस काफी एग्जाम्स में बार बार देना पड़ता है, फिर फेलियर देते हैं। इसको कहेंगे स्थिरता। यह एक चीज जो है, एक अध्यवसाय निश्चय, उसकी सारी अयोग्यताओं को पूरा कर देता है, तो अधिकारी बना देता है। तो जीवन में कितने भी दोष हुए, मैं सत्य बोलने का कभी कभी टाल देता हूँ, झूठ बोलता हूँ, कभी किसी की हिंसा कर देता हूँ, कभी अभिमानी बन जाता हूँ, ठीक है, जो भी है, आपके अंदर एक स्थैर्य है कि मैं मोक्ष को पाकर रहूंगा, तो बस ये सारी वैल्यू धीरे धीरे आ जाएगी। तो इसीलिए ये करने में देर लगेगी, स्वभाव बदलने में भी देर लगेगी, लेकिन स्थिरता वाला व्यक्ति धैर्य से आगे बढ़ जाता है। देखिए पेरेंट्स में कितनी स्थिरता है, बच्चे को पढ़ा के शादी करा के उसको भी बच्चा हो तब तक उसका करते रहते। गुरु में कितनी स्थिरता होती है, पढ़ाते रहते। तो तात्पर्य ये है कि सत्संग करो, और सत्संग से आपके अंदर, हेलो अटेंशन से सुनना, सत्संग से आपके अंदर एक विचार स्थिर होगा। कौन सा विचार? वैसे तो बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन एक थिंकिंग, एक निश्चय आपके अंदर पक्का होगा। क्या भाष्यकार स्वयं लिखते हैं, अन्यत्र शरणम अपश्यन्, थोड़ा संस्कृत आता होगा तो पता चलेगा। अन्यत्र शरणम अपश्यन्, मुझे अब कहीं भी और जगह पे शरण दिखती नहीं है। केवल शरण दिखती नहीं, माने हम शरण क्यों लेते हैं, हम किसी का आश्रय क्यों लेते हैं? टू बी हैप्पी, वेरी सिंपल। मैंने रसगुल्ला का आश्रय क्यों लिया? टू बी हैप्पी। मैं किसी व्यक्ति से दोस्ती क्यों किया? टू बी हैप्पी। जो कुछ भी करते हैं हम टू बी हैप्पी, इसके लिए करते हैं। लेकिन ये मोक्ष मार्ग वाला साधक है, वो कहता है कि मोक्ष मार्ग के लिए जगत की कोई भी चीज मुझे शरण लेने जैसी दिखती नहीं, माने जगत की कोई चीज मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। बात समझिए, यू कैन गेट अ परमानेंट फुल्ली कंप्लीटली हैप्पीनेस जो है वो मुझे संसार में नहीं दिख रही है। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार की खुशी कैसी है, संसार में जो सुख हमें मिलता है वो कैसा है, केले को छिलके के साथ खाने जैसा। मैंने आप केला के साथ छिलका खाएंगे तो केले की मजा
नहीं रहेगी ना। इसलिए वो केले को छिलके के साथ खाना ये कैसा होता है, वैसे ही संसार की खुशियां जो है वो कैसी है, जैसे छिलका भी मिलता, माने खुशी के साथ थोड़ा थोड़ा दुख भी आ ही जाता है। संपूर्ण हैप्पीनेस संसार नहीं दे सकता है, अथवा टेम्पररी देता है, उसमें मिक्स कुछ न कुछ तो दुख रहता ही है। इस तरह से जो व्यक्ति समझ गया है कि मेरी जो मांग है, मूल मांग है, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, हैप्पीनेस कंप्लीट परमानेंट, वो मुझे इस संसार से नहीं मिलेगी, संसार मुझे वो दे नहीं सकता है। और इसीलिए उसकी बुद्धि में विकल्पहीनता का सत्य प्रकट हो जाता है। कठिन भाषा है। विकल्पहीनता माने क्या, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आई कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स इन द मोक्ष, मोक्ष ही मुझे वो खुशी दे सकता है जो संसार नहीं दे सकता है। तो विकल्पहीनता का अर्थ है और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। मैं चाहे सारी दुनिया घूम लूं, चाहे मैं पीएम बन जाऊं, चाहे मैं रिचेस्ट पर्सन बन जाऊं, बट वो खुशी मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी झंझटें हैं, बहुत सारा दुख भी साथ में मिला हुआ है। अब समझ रहे हैं ना, सीएम बनो, पीएम बनो, आप रिचेस्ट पर्सन बनो, आप सिर्फ सारी दुनिया घूम लो, सब कुछ हो, लेकिन कंटिन्यूअसली टोटल हैप्पीनेस नहीं। सो तात्पर्य यह हुआ, परेशानी, झंझट, दुख चलते रहते हैं। इसीलिए साधक को क्या करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में स्थिरता से आगे बढ़ना चाहिए। मन में एक ही लक्ष्य रखो, मोक्ष चाहिए। वो संसार की चीज, जितना काम करना है करो, घर गृहस्थी चलानी है चलाओ, लेकिन संसार की चीजों से, वो चमक दमक से बहुत विभ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भ्रम में नहीं पड़ो कि ये भी बढ़िया है, चलो इसे भी प्राप्त करो, इसे भी करो। आप अपना एक सिंपल जीवन जियो और संसार की चीजों से बहुत अट्रैक्शन, आकर्षित मत हो। नहीं तो नानक जी कोई कम थिंकर थोड़े थे, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे। वो कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ अर्थ रहता है। उन्होंने क्या कहा, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। हमें लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, बट सच में अंदर देखो कितनी बार डिस्टर्ब होते हो, कितनी बार उदासीनता आती है, कितनी बार लगता है कि बोर हो गया, थोड़ा सा दुख का अनुभूति भी हम कितनी बार करते हैं, ये देखो आप। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, सब कुछ टेम्पररी है। मुझे लगता है हम पीछे का जीवन देखें तो पता चलता है कि मैंने सोचा था ये चीज कंप्लीटली मेरे पास रहेगी, परमानेंट नहीं रही। मैंने सोचा था ये सुख रहेगा, ये धन रहेगा, ये रिलेशनशिप ऐसी ही बढ़िया रहेगी, सब में कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, दोष आते हैं, रिलेशनशिप भी शिथिल होती है, धन भी कम ज्यादा हो जाता है, मैंने टेम्पररी है सब कुछ, परमानेंट कुछ नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आप स्टेडी बनो, एक ही पकड़ के रखो, मुझे यही चाहिए। क्या कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कहाँ मुझे अनंत सुख मिलेगा। ये तो सब अंतवान सुख है, थोड़ा सुख मिला फिर बदल गया। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ गए। समुद्र में जहाज होता है ना, उधर से कोई पंछी जहाज पे बैठता है, फिर उड़ता है,
इतना बड़ा समुद्र में फिर आकर वापस जहाज को ही बैठता है, क्योंकि उसको और कोई शरण मिलती नहीं है, तो जहाज पर ही बैठता है। तात्पर्य ये है, जीव को अपने मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को पक्का करके उसमें स्थिर हो जाना चाहिए। इसी को स्थैर्यम कहते हैं। और भगवान कहते हैं मन कहीं भी उड़ने दो, लेकिन तुम स्थिर बन जाओ। मैंने मन को जाने दो, अच्छा मन चाहता है मैं मॉल में जाऊं, ओके ले जाऊंगी, अभी नहीं कुछ दिन बाद, ऐसा करके टालते रहो। संसार के अट्रैक्शन को इसके साथ बात करना है। जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है तो ना करो। माने एक पोज ले लो लाइफ में, थोड़ा सोचो कि ये जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, इनसे बात करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है टीवी में। आप सोच के काम करो और अपने मोक्ष मार्ग में जो जपा तपा वगैरह करने का है करते रहो। सो विकल्पहीनता का बोध हो जाना चाहिए कि भाई मैं इधर दौड़ूंगा उधर दौड़ूंगा, मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। सो वैचारिक स्तर पर आप स्थिर हो गए, स्टडी हो गए, दृढ़ हो गए, तो फिर सावधानी से आगे बढ़ना, आपको जरूर मोक्ष मिलेगा। कवि कालिदास बहुत बड़े लेखक हो गए, कवि हो गए। वे कहते हैं, देखो स्थिरता की डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं पुनः पुनः प्रतिहन्यमानम आरभ्यम च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। एक बार डिसाइड करना, मुझे ये करना है, मुझे गीता पढ़नी, डिसाइड, थोड़े दिन के बाद छोड़ दिया, नहीं नहीं ये तो मेरे बस का नहीं, मैं उपनिषद पढ़ूंगा, अरे भाई उपनिषद इससे भारी, हाँ लेकिन मैं वो पढ़ूंगा। फिर थोड़े दिन नहीं कप ऑफ टी, फिर मैं प्रकरण घंटा भज गोविंदम आत्मबोध तत्वबोध पढ़ूंगा। बोलेंगे ये तो बड़ी टेक्निकल है, इसमें ये मेरे लायकी के नहीं है। छोड़ते जाते, यहाँ सत्संग किया, फिर वहां सत्संग किया, फिर वहां सत्संग किया। ऐसे मत करो, एक बार चेक करने के लिए करो, 2 बार इधर 2 बार इधर 2 बार ये सुनो, लेकिन एक बार फिर सारा कुछ करके मन को पक्का कर लो कि मुझे जीवन में गीता सीखनी है। सपोज जो भी करना है। कई बार बच्चे लोग भी लाइन बदलते हैं, 2 साल इसमें गए फिर लाइन बदल डाला, जॉब में लाइन बदल डालते हैं, स्थिरता है ही नहीं। कठिन एग्जाम्पल दो, गंभीर एग्जाम्पल दो, तो डाइवर्स के का भी यही हाल है, 4 साल इधर 4 साल इधर। स्थिरता नहीं होगी तो संतोष नहीं मिलेगा, जीवन सुख नहीं मिलेगा। तात्पर्य ये है कि आपको पुनः पुनः प्रतिहन्यमान, कितनी भी डिफिकल्टियां है, कितने विघ्न आ गए, कसौटियां हो गए, आप एक बार जो डिसाइड किया है उसे मत छोड़ो। कई साधक लोग इस आश्रम में गए, 2 साल इधर गए, फिर दूसरे आश्रम में, फिर तीसरे आश्रम में, कहीं उनको संतोष नहीं मिलेगा, उनको सब जगह दोष दिखेगा, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम। ये तो संसार है तो प्रॉब्लम तो रहेंगे, दोष तो रहेंगे सब जगह पे। इवन गुरु को भी बदलते रहते हो, दोष तो सब जगह रहेंगे। रियलाइज बीइंग है तो भी हमारी दृष्टि परिपक्व नहीं है तो हमें उसमें दोष दिखेगा। देखा है कई महात्माओं में काफी लोगों की श्रद्धा है, लेकिन कोई कोई दोष देखते हैं। तो द पॉइंट इज दिस कि आपको पक्का बनना है, यहाँ माने यहाँ यहीं से, ये गुरु के चरण से मुझे अवश्य मोक्ष मिलेगा, ऐसी श्रद्धा रखते हुए जीवन जीना चाहिए। उसको कहते हैं उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। जो उत्तम लोग हैं वे बार बार जीवन में लक्ष्य बदलते नहीं है, चाहे सफलता मिले ना मिले, धीरज पूर्वक वे काम करते हैं। और एक बात इसके संदर्भ में, और ये आप सोचना, सोचेंगे तो आपको समझेगा कि ये सही है। देखिए एक ऐसा बिंदु जीवन में आता है, ऐसा स्टेज आता है कि कल जिसको मैं महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट कहता था, वो आज मेरे लिए महत्वहीन बन जाता है। हुआ है ऐसा लाइफ में। एक समय मूवी, टीवी अथवा कहो कि फ्रेंड सर्कल, पार्टी, ये सब कुछ महत्व वाला लगता था। आज
बिल्कुल उसका महत्व नहीं रहा। एक समय था जब मुझे धन प्राप्ति का क्रेज था, एक समय आता है उसमें बहुत महत्व नहीं दिखता। एक समय होता है जहाँ पे मैं नई फेम के लिए बहुत कुछ करता हूँ और जीवन में यह स्टेज आ जाता है, लगता है इसमें कुछ दम नहीं है, ये तो हम चले जाएंगे तो 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। सो नई फेम, धन और संबंध, इन सब के पीछे समय को बर्बाद मत कर। कोई नई बात करता है, एक बार मनाओ, 2 बार मनाओ, लंबे समय तक उसके लिए दुखी रहने की जरूरत नहीं है। ये जो दुख लेके बैठते हैं ना, जरूरत नहीं है। सो कर्मयोग करते हो तो ऐसे कर्मयोग करें, अंतःकरण निर्मल हो, सेवा करें, दान करें, पूजा पाठ करें। इस तरह से अपना कर्मयोग करें, भक्ति करें और वेदांत का श्रवण करें। यही इसी में स्थिरता होगी तो मोक्ष मार्ग में आप चल पड़ेंगे। नहीं तो दो स्टेप आगे बढ़े, फिर 2 स्टेप पीछे, जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। सो इस तरह से यहाँ पे स्थैर्य शब्द देखो। अब मैं एग्जाम्पल देना शुरू करती हूँ। शबरी माता कितनी स्थिरता थी। गुरु मतंग ऋषि कह के गए, मतंग ऋषि का जब अंत काल आया तो शबरी को बुलाया, कहा कि तुम आश्रमों की सेवा करती रहो और राम राम जपती रहो। एक दिन राम सामने से तुम्हारे पास अवश्य आएंगे, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। झाड़ू लगाती थी खुद के आश्रम में भी, सुबह 3:30 बजे उठ के आसपास के आश्रम में। तो ये सेवा ही तुम्हें फलेगी और राम जी आएंगे और राम जी आएंगे। तो ये है स्थिरता। समझना अभी बिल्कुल समझ में आता है, स्थिरता माना चाहिए। देखिए वशिष्ठ जी पौरोहित्य करते थे, वेद व्यास जी लिखते थे, जनक जी राज्य का शासन करते थे, लेकिन कर्म भेद होने से फल भेद नहीं हुआ, सभी को रियलाइजेशन प्राप्त हुआ। आप जो भी काम करो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, हाँ जी, आप अपने घर का सब काम करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आश्रम में जाओ, आप घर में करो और ये समझो कि मैं ये भगवान की सेवा, परमात्मा की सेवा है। ये मैं खाना बनाती हूँ, ये परमात्मा के रूप जो मेरे पति है, पुत्र है, बेटी है, सास है, जो भी घर में है, मैं परमात्मा के लिए बनाती हूँ, मैं उनके लिए सब करती हूँ। उनका रूप देखते हुए ये सब कर्म करने से भी आपको उसका फल मिलेगा, ईश्वर स्वयं आपके ऊपर कृपा करेगा। तो इस तरह से, बट ऑफकोर्स उसमें राग नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना है, डिटेचमेंट से काम करो, जो भी करो। अर्जुन क्या कहा भगवान को, कितना महान था, कहा नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य 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 कहते हैं कि मुझे राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मुझे स्वर्ग का राज्य मिले और ये जो देश है मेरा, पृथ्वी का राज्य निष्कंटक मिले, मुझे उसमें सुख नहीं लगता है। प्रभु आप मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं। तो इस तरह से अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धो राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। मैंने जिसको दुनिया मिलने से भी सुख नहीं महसूस होता, हमें तो एक फार्म हाउस मिल गया तो उछल कूद, एक गाड़ी एक्स्ट्रा मिल गई अथवा छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी मिल गई तो संतोष हो गया। नहीं, पूरी पृथ्वी मिलने से संतोष नहीं होता है अर्जुन को, तब जाके गीता उसके जीवन में फलती है। तो तात्पर्य यह है कि स्थिरता चाहिए मोक्ष मार्ग में, बिल्कुल स्टेडी बन जाओ, छोड़ो मत उसे। हमें मोक्ष चाहिए। आपको बचपन में ये कथा बहुत बताते थे, अथवा बाल विहार में भी हम बताते हैं, याद है कौन सी कथा?
खरगोश, कछुआ। खरगोश और कछुआ की कथा याद रखो। द बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एनेक्डोट है ये स्थिरता। उसको लगता था कि मैं तो दौड़ता हूँ, खरगोश को लगा मेरी तो स्पीड कहाँ, ये कछुआ कहाँ, ये तो बहुत स्लो चलता है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसमें स्थिरता नहीं थी। बीच में कुछ खाने को मिला, इधर देखने को मिला, उछल कूद करता रहा। लेकिन कछुआ एकदम स्टेडीनेस से चलता रहा, पहुंच गया पहले दिन। तात्पर्य क्या हुआ? स्टेडीनेस, स्थिरता चाहिए। चाहे कोई हमसे कितना भी आगे चला जाए, हमें जेलसी नहीं करनी है। हम जो कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखते हुए, परमेश्वर की कृपा में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, जरूर मिलेगा। ये बात याद रखनी चाहिए। सो तात्पर्य यह है कछुआ और खरगोश की कथा। और ये भी कथा आपको पता है, वो कुआं खोदने वाली, ये भी फेमस है। एक जगह पे खोदा, नहीं मिला पानी, दूसरी जगह 20 जगह पे खोदा, एक जगह पे खोदने से पानी मिलता था। ऐसे एक ही साधना पकड़ो, एक गुरु, एक आश्रम, एक माने एक स्थिरता से एक साधना। गीता जी तो गीता जी करना है, बस आगे बढ़ो। तो इस तरह से व्रत लेना चाहिए। स्थिरता शब्द में व्रत भी इंक्लूडेड है, समझ में आता है? कल क्या था? आषाढ़ी एकादशी। एकादशी का व्रत करते हैं, नहीं लेकिन बारिश बहुत आता है, आ रहा है, कुछ मन हो जाता है, टूट गया व्रत। कई बार लोग व्रत लेके तोड़ देते हैं। क्या व्रत लिया? मैं सुबह रोज योगा करूंगा, 4 दिन किया, छूट गया। मेडिटेशन करूंगा, छूट गया। व्रत माने, व्रत किसको कहते हैं? संकल्प लिया, उसे पूरा करने तक उसे धारण करके रखा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कहेंगे व्रत लेना। इसलिए डिसाइड करो, निश्चय करके व्रत लो। और व्रत लिया तोड़ना नहीं। आई टेल यू, भगवान जो व्रतधारी होता है ना, व्रत लेता है ना, उसको भगवान शक्ति देता है। लेकिन आप ढीले ढाले हो गए तो भगवान बोलेगा जाने। इसलिए कई बार लोग मुझे पूछते थे, अम्मा जी कल निर्जला एकादशी करने का विचार है। मैं कहती थी करो, कुछ होगा तो नहीं? बोल कुछ नहीं होगा। आप जब व्रत लेते हैं तो प्रभु कृपा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। भगवान कहेंगे अरे मेरे बच्चे ने व्रत लिया, अब उसे पूरा करवाना मेरा कर्तव्य है। तो जो भी व्रत लेते हैं, ट्रेकिंग करने वाले लोग, अभी वो सुबह सोया कौन उधर गए, सैटेलाइट, व्रत लेते हैं कि हम पहुंचेंगे, हम ये करेंगे, तब जाके इसको कहेंगे स्थैर्य। आई थिंक यू गॉट इट। ये स्थैर्य बहुत बड़ी चीज है। इसी को पतंजलि महाराज कहते हैं, सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। आपकी दृढ़ भूमि कब बनेगी? जब आप दीर्घ काल तक, हर 2 साल में बदलना होगी। इसलिए मुझे पहले का समय अच्छा लगता है। हमारे यहाँ जो काम करने वाले होते थे वो भी वही रहते थे बूढ़े होने तक। गाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वाले, जो भी हमारे लोग हैं, बस एक ही, यहाँ तो इधर आज, कल उसको पकड़ा, कल उसको, भला नहीं होगा। तात्पर्य ये है दीर्घ काल निरंतर, ये ना निरंतर अपनी साधना पक्की करो। सत्कार सेवित, जो साधना आप करते हैं, कोई उपनिषद पढ़ता है, मैं तो गीता पढ़ती हूँ, आप जो पढ़ते हैं, आप जो पढ़ते हैं उसमें सम्मान रखो। मैं जप करती हूँ, मैं ये जप करती हूँ, शायद उसका जप बढ़िया है, उसका इष्ट देवता बेटर है, नहीं, आपने जिस देवता का जप शुरू किया आप उसी में स्थिर बन के रहो। दैट इज द सत्कार सेवित, सम्मान। यू रिस्पेक्ट योर डिएटी, यू रिस्पेक्ट योर मंत्र, यू रिस्पेक्ट योर गुरु, यू रिस्पेक्ट योर गुरु's आश्रम, यू रिस्पेक्ट योर साधना। जैसे भी आप कर रहे हैं, आपको उसके प्रति आदर भाव होगा, सम्मान होगा, आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे। बट यदि हर बार डाउट करेंगे कि मैं ये मंत्र के बदले वो करूँ, ये गुरु के बदले वो, अब मैं गीता के बदले उपनिषद पढ़ूं तो जल्दी आगे बढ़ूंगा, नहीं। जो है आप पक्के रखो। आयुर्वेदिक इसको कहेंगे स्थिरता। लोग पार्टी भी बदलते हैं ना पॉलिटिक्स में, तो कहीं के नहीं रहते हैं। सो इसे कहेंगे व्यवसायत्मिका बुद्धि ही। क्लासिक एग्जाम्पल
स्थिरता का है हमारे श्रीमद् भागवत में और शास्त्रों में तो है भगीरथ। कितना प्रयत्न किया उसने, कितना, कहीं लुप्त हो गई गंगा जी शंकर की जटा में बैठ गई, कहीं से हारा नहीं। विश्वामित्र एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है। इसलिए पुराण पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं आपको। महाभारत पढ़नी चाहिए। विश्वामित्र राजर्षि के रूप में थे, लेकिन उन्होंने, वे वशिष्ठ जी से हार गए तो उन्होंने ठाना कि मैं ब्रह्मर्षि बन गया, क्योंकि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे और ये राजर्षि। राजर्षि मैंने राजा होते हुए ऋषि, ब्रह्मर्षि मैंने ब्राह्मण होते हुए ऋषि। तो उन्होंने इतनी तपस्या की और फिर ब्रह्मर्षि का विरुद्ध पाया। पॉइंट इज दिस की आप स्थिरता को पकड़े हुए रखो। एक शेर बोलकर पूरा करते हैं। गिरते हुए पत्ते ने शाख से पूछा, डाली से पूछा। गिरते हुए पत्ते ने शाख से पूछा, मौसम की कुछ खबर है? सभी लोग जा रहे हैं, तुम कहाँ पड़ी हो? मौसम की कुछ खबर है, सब जा रहे हैं, तुम कहाँ पड़ी हो? शाखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया उस पत्ते से, मौसम बिगड़ गया तो क्या जड़ों को छोड़ दूं? समझ में आई? मौसम बिगड़ गया तो क्या जड़ों को छोड़ दूं? परिस्थितियां बिगड़ती है तो हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, साधना को छोड़ देते हैं, है ना? शाखा से, डाली से, ब्रांच से ये हम इंस्पिरेशन ले गए। क्या बढ़िया वाक्य है। मौसम बदल गया माने सिचुएशन बदली, तो हम लोग अब 5 साल बाद करेंगे, अब 6-10 साल बुढ़ापा में करेंगे हम गीता। कितनी बार मैं कहती हूँ गीता चैंटिंग कंपटीशन आ रहा है, अहमदाबाद है, करो। नहीं, अगले साल नहीं आएगा, अगले साल 6ठा अध्याय है, तो अभी और 10 साल के बाद। तात्पर्य ये है कि कर लो, अब भी कर लो, कल करे सो आज। मौसम बिगड़ गया तो क्या जड़ों को छोड़ दूं? जड़ें होगी तो पत्ते फिर आएंगे, जड़ें होगी तो पत्ते फिर आएंगे। मतलब समझा? लक्ष्य से जुड़ा रहूंगा तो साधना फिर, अभी जो रुक गई है फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं मेरा आश्रम, मेरे गुरु, मेरी गीता, मेरा जो भी है उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर सिचुएशन आई, ठीक है, नहीं छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं जड़ें होंगी तो पत्ते फिर आएंगे तुम्हारे जैसे 1000, लेकिन तुम्हारा क्या होने वाला है ये तो तुम सोचो। मैंने तो बह गया, कहीं तो उड़ गया। इसलिए जड़ों से जुड़े रहो। ये जितने भी लोग हिंदुत्व के प्रचार करने वाले हैं वो यही कहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, हिंदुत्व से जुड़े रहो। आप हिंदू है तो हिंदुत्व से, आप मुस्लिम है मैंने अपने 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 धर्मों से, अपने अपनी साधना से जुड़े रहो। सो तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति बार बार चीजें बदलता है, पत्नी बदलता है, जॉब बदलता है, स्थान, दिमाग बदलता है, ये साधना बदलता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन, व्यवहारिक जीवन भी रुइन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही कहाँ करें। इसीलिए जो रोज ये बदलता रहता, उसका कोई नहीं रहता। मैंने संबंध बनाना है तो जड़ों से जुड़े रहना पड़ता, उसका वो कहीं का नहीं रहता है, ना वह किसी का हो सकता है, ना कोई उसका होता। इसीलिए अपना जहाँ जो भगवान ने जैसे रखा है उससे जुड़े रहो। तो इस तरह से यहाँ पे स्थैर्य शब्द का अर्थ हम समझ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आत्म विनिग्रह, नेक्स्ट वैल्यू है वह है आत्म विनिग्रह। आइए इसका अर्थ ये है, ग्रह माने पकड़ना। देखो, ग्रह माने पकड़ना, निग्रह माने
अच्छी तरह से पकड़ना, विनिग्रह विशेषेण अच्छी तरह से पकड़ना, विशेष रूप से आत्म विनिग्रह में आत्मा का विनिग्रह। लेकिन आत्मा का तो विनिग्रह नहीं होता है, आत्मा तो आत्मा है, उसका उसका कंट्रोल क्या करना। सो आत्मा का निग्रह नहीं होता क्योंकि वो तो निसंग है। इसलिए भाष्यकार क्या कहते हैं ये हम देखें, इसका क्या अर्थ है। आपको छठे अध्याय में श्लोक आया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता शत्रुवत्। 6 नंबर का चैप्टर और 6 नंबर का श्लोक। वहां पे कहते हैं, जिसने अपनी आत्मा को जीता, माने क्या, आप देह मन को बुद्धि को आत्मा ही मानते हो, मैं ही मानते हो, तब तो कहते मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं काला, मैं बुरा। तो देह को अपना मानते, मन में सुख दुख आया तो कहते मैं सुखी मैं दुखी, मन को अपना मानते हो। बुद्धि ने ठोकर खाई तो बोला मैं मूर्ख बना। तो मैं आप किसको मानते हो, देह मन बुद्धि सबको मानते हो। तो इसको जीतना, इसको कंट्रोल करना, उसे क्या कहेंगे, आत्म विनिग्रह। समझ में आया? अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने देह को जीतना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। ये बहुत ज्यादा बात करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम बार 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 मार खाते हैं। अपना देह कुछ मांगता है, हम उसको देते हैं। अपना मन कुछ मांगता है, हम उसको देते हैं और फिर पछताते हैं। बुद्धि को भी कुछ देके फिर पछताते हैं। सो भाष्यकार कहते हैं, आत्मनः अपकारस्य कारकस्य आत्मशब्द वाच्यस्य कार्य करण संघातस्य विनिग्रह। कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, मन बुद्धि, इन सब का कंट्रोल करना, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, इसे क्या कहेंगे, आत्म विनिग्रह। मन के ऊपर है, अभी भी प्रवचन में भी मन कभी कभी किधर किधर भागता है। जिह्वा इंद्रिय देखो, रसनेन्द्रिय, पता है कि एक वीक पहले प्रॉब्लम हुआ था, फिर भी वो खाने के लिए इंद्रियां तड़पती है। कुछ देखते देखते आंखें थकती है, फिर सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हुआ, गिल्ट फील करते हैं, पछतावा होता है, फिर नहीं देखूंगा, नहीं व्हाट्सएप पे बैठा रहूंगा, फिर एक वीक के बाद चले जाते हैं। मैं ईगो नहीं करूंगा, अभिमान नहीं करूंगा, मैं विनम्र होकर रहूंगा, नहीं होगा। दम्भ नहीं करूंगा, फिर से लपस गए। स्लिपरी एरिया है सारा दुर्गुणों का, हम उसमें बार बार सरक जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, कार्य करण संघातस्य विनिग्रह। नहीं तो जैसे यहाँ पे कहते हैं, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। ये शरीर देह मन मेरा है, ये मेरे ही सामने शत्रु बन जाते हैं। शत्रु क्या करता है आपको, दुश्मन क्या करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है। अब आपका देह, आपका मन क्या दिया, आपको तकलीफ दिया, मैंने क्यों उसके साथ बात किया, मैंने क्यों ऐसी वाणी उच्चारी, वो तुरंत मन आपका दुखी होकर आपको कष्ट देता है। तो मन क्या बना आपका, शत्रु बना फिर दोस्त बना। जो अपना होता है ना, एक नियम याद रखो, जो अपना होता है ना वो अपनी बात सुनता है। जो पराया होता है, जो दुश्मनी रखता है हमसे, नफरत रखता है, अथवा जो हमारा नहीं है, वो हर बार हमारी बात सुनता नहीं है। इसी तरह से ये देह मन बुद्धि अपना नहीं है, हम उसे अपना समझते हैं। ये पैकेज हमको मिला है, उससे सत्कर्म करो और आगे बढ़ जाओ, इसके लिए मिला है। बट हमेशा वे आपकी बात सुनेंगे जरूरी नहीं है। पैर को बोलो चलो जाके सत्संग में बैठो, अरे बोर होता है, बारिश है, घर में मस्त पड़े रहे, नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है वो आपके नहीं है। लेकिन आप क्या मानते हैं, ये देह मेरा, ये मन मेरा, ये बुद्धि मेरी, ये इंद्रिया मेरी। काहे की इंद्रिया,
एक शब्द कुछ ऐसा बोल दिया वाणी ने, दिन भर आप पछताते रहे। आधा घंटा फालतू का टीवी देख लिया, दिन भर पछताते रहे। कुछ खा लिया, एक वीक तक पछताते रहे, क्योंकि पेट बिगड़ा वो ठीक होता ही नहीं। किसी जगह में घूमने नहीं जाना था, गए, फिर बीमार होकर आए, वायरस लग गया, एक वीक पड़े रहे बुखार में। तात्पर्य ये है कि ये सब मन बुद्धि इंद्रियां आपके नहीं है। ये आपके होते तो आपकी बात सुनते थे। तो इसीलिए श्रवणेन्द्रिय भी आपकी नहीं है। हाँ, तो अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, बट दिन में और कितनी बातें। मोस्ट पीपल लाइक्स टू हियर किसी की निंदा। किसी का कुछ गड़बड़ है ना, वो सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अच्छा ऐसा है, उसका ऐसा हो गया। तो निंदा सुनने में इतना रस आता है कि आदमी भूल जाता है कि मैं पाप कर रहा, लेकिन सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? श्रवणेन्द्रिय आपके नहीं है, कान आपके नहीं है, वो तो सुनने बैठ गए। आप कहते हो निंदा नहीं सुननी है, लेकिन सुनने बैठ गए। तात्पर्य यह है कि इंद्रियां आपके वश में नहीं है, और इसीलिए इंद्रियों को बंधु बनाओ। बंधु बनाओ माने अपना भाई बनाओ, अपनी बहन बनाओ। क्यों? क्योंकि अपने जो होते हैं ना, वो अपना सुनते हैं। जो अपने नहीं ना, वो अपनी बात सुनते नहीं है। आप कहते मेरा बेटा इतना मेरा सब सुनता था, अभी नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे वो बड़ा बन गया, अभी वो आपकी नहीं सुनेगा, तो आपको बड़ा दुख होता है। तो समझा आपको? जो आपका है वो आपको सुख देगा, जो आपका सुनता नहीं है, आपका मानता नहीं है, वो आपको दुख देगा। तो इंद्रियों को क्या करना है? अपना बनाना है। दैट्स द पॉइंट। आत्म विनिग्रह। एग्जाम्पल दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जब कोई मेरी बात सुनता नहीं है तो उसे मेरा कहने का अधिकार ही नहीं रहता है। कोई मेरी सुनता है, मेरे कहे मुताबिक वर्तन करता है, तो फिर वह मेरा है। इसलिए गुरु लोग भी सबको अपना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि सब सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कभी कभी उपदेश भी लेते हैं, बाद में घर जाके बोलते हैं हाँ तो ठीक है, उन्होंने कहा, बट ऐसा थोड़ा होता है। ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। ये शब्द मैं बहुत बार सुनती हूँ। तात्पर्य क्या हुआ? वो अपने नहीं है। इसलिए गुरुजन सबको उपदेश नहीं देते, सबको कहते नहीं है कि ऐसा करो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अपने नहीं है। ये पूछेंगे, सुनेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर छोड़ देते। सो आज्ञाकारी जो होता है वो अपना होता है, जो आज्ञाकारी नहीं है वो शत्रुवती समझो, क्योंकि वो आपको दुख देता है, उसका जीवन बर्बाद होता है, आपको दुख होता है। सो इस तरह से आप आत्म विनिग्रह शब्द को हम समझे, हमारी इंद्रियां हमारी हो गई। इसके लिए क्या करना है? आप साधना करो, जप करो, तप करो, व्रत रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, पाठ करो, सत्संग सुनो। ये करने से इंद्रियों में जो परांचे खाने, मुझे बाहर घूमने की आदत है, इंद्रियां बाहर ही जाती है ना, अंदर कहाँ देखती है। हम बैठे थोड़ी देर और सोचे कि मेरे अंदर क्या दोष है, मैं देखूं। 1 मिनट में आपका मन और बाहर चला जाता है। अपना इंट्रोवर्टेडनेस वाला मामला 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, 10 मिनट से ज्यादा। यू कैन नॉट, मेडिटेशन में भी कंटिन्यूस भगवान के प्रति आप स्टडी नहीं रख सकते। क्यों? इंद्रियों की आदत है बाहर जाना। लेकिन आप जब प्रयत्न करेंगे कंटिन्यूअस, भले आज 10 मिनट के लिए बाहर गए, कल 9.5 मिनट जाएगी, 0.5 मिनट मेरे साथ रहेगी। तात्पर्य ये है, साधना अखंड करते रहो। देखो सिपाही लोग, जो सही सेना होती है हमारी देश की सेना, वो सैनिक जो होता है वो इवन युद्ध नहीं चल रहा है तभी भी अपने को पसीने से तरबतर करता है। मतलब क्या हुआ? वो प्रैक्टिस करता है, वो इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी ट्रेनिंग लेते रहता है कि जब सच में युद्ध होता है तो फिर उसको
तकलीफ नहीं होती है। सो मतलब कि वो अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को इतना वश में रखता है। इसके लिए कहते हैं सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। माने जब शांति काल चल रहा है तब आप जितना स्वेटिंग करोगे, माने कष्ट करोगे, रोज प्रैक्टिस करो, इतना चलना, इतना योगा, इतना सारी जो ट्रेनिंग है वो करोगे, तो युद्ध के समय में आपको इतना तकलीफ नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये मैंने सैनिकों की बात करी। बच्चों की क्या बात है? साल भर पढ़ोगे तो एग्जाम के समय में टेंशन नहीं आएगा, नहीं तो फिर एग्जाम के समय में आपकी हालत खराब होगी। इसी तरह से हम जितनी रेगुलर साधना करेंगे हमारा अच्छा होता जाएगा, इंद्रियां वश में आएगी, हम जितेंद्रिय बन जाएंगे। जहां मन को लगाना वहीं लग जाएगा। अभी हम मन को कहते हैं तुम ये श्रवण में लगाओ, तुम भगवान में लगाओ, नहीं लगता। कितना कोशिश करने के बाद भी नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ? मन आपका शत्रु है, दुश्मन है, आपकी बात सुनता नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे तो अर्जुन का मत्स्य वेद देखिए, कितना फोकस, वो मछली का वेद किया याद आता है का? क्यों? एक दिन में हो गया? कृष्ण जी ने उधर स्वयंवर में गए और बस हो गया? नहीं, कितने सालों तक रात रात भर जाग कर उन्होंने वो विद्या को हासिल किया था, फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन को हासिल किया था। इस तरह से हमें आत्म विनिग्रह करना चाहिए। कितना भी मन माने या ना माने, 1 घंटा में गीता पढ़ूंगा, मैं गीता का रिकॉर्डिंग घर जाके फिर से सुनूंगा। आप जितना उस लक्ष्य की ओर अटेंशन देंगे, समय देंगे, उतना आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है आपका आत्म विनिग्रह का। हम आगे बढ़ जाएंगे। 8वां श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 8 में नई वैल्यू आती है, 3 वैल्यू आती है। सातवें नंबर के श्लोक में 9 वैल्यूज थी, 9 वैल्यू थी। 8वें श्लोक में 3 वैल्यू है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों में वैराग्य माने क्या? इंद्रियों के व्यवहार में वैराग्य। मुझे कहीं कुछ पाना ही नहीं है तो इंद्रियों को शांत, इंद्रियों को जब आप कंट्रोल करेंगे तो वो शांत हो जाएगी। लेकिन आप उसको पोषण देंगे, जैसे आजकल के बच्चों का आप हर चीज मानते हैं और उसको पुष्ट करते हैं, तो उसकी इंद्रियां इतनी बेलगाम हो जाती है कि आगे चल के वो लगाम में आएगी नहीं, वो कंट्रोल में आएगी नहीं। इसीलिए बच्चों को भी कंट्रोल में रखना चाहिए। स्टडी के बारे में, उसका वैल्यू सिस्टम के बारे में, उसको हेल्थ के बारे में आपको उनके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। इसलिए गुरुकुल में गुरु शिष्यों के ऊपर बहुत लगाम लगाते हैं, लेकिन उसमें जुड़ा होता है। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य नंबर 1। अनअहंकार एवच, अहंकार उसका विरोधी अनअहंकार माने ईगोलेसनेस, ये भी एक वैल्यू है। ईगो ये दुर्गुण है, ईगोलेसनेस वैल्यू। अहंकारी व्यक्ति पसंद आता है हमको? जरा भी नहीं आता है। और हम अहंकारी बनेंगे तो हम चाहते हैं सब मुझे प्यार करे, कोई नहीं करेगा। अहंकारी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं। सो अनअहंकार एवच। और तीसरी वैल्यू जबरदस्त है, जो जिंदगी में कभी कभी हमें स्पर्श कर जाती है, वह है जन्म मृत्यु जरा, जरा माने बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। ये जन्म, मरण, बुढ़ापा और बीमारी को दोष रूप, दुख रूप समझो। यहाँ तो बीमारी है तो भी क्या वही भोग करने की इच्छाएं रखते हैं इंसान। कितना बीमार है तो भी खाने को, पीने को, घूमने को, सब कुछ। माने तात्पर्य ये है, आप इसे दोष रूप समझो। ये सब दोष है, जन्म
नहीं नहीं नहीं, हम तो हैप्पी बर्थडे भी मनाएंगे और जन्मदिन भी मनाएंगे, और बात होता है तो तात्पर्य ये है, इनको समझो। सो आइए हम देखते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य। ध्यान से सुनना, हेलो, अटेंशन प्लीज। इसको एक ही पॉइंट से, काफी वैराग्य के ऊपर तो बहुत सारा हो सकता है बातें, पर हम जल्दी जल्दी जाते हैं थोड़ा, और एक ही बात इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको, जिसको आप पकड़ लेना। वैराग्य का अभिप्राय क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एज अ डिस्पेशन या डिटैचमेंट या वैराग्य? वैराग्य का उल्टा क्या है, राग। राग का उल्टा विलोम है विराग। विराग माने वैराग्य। अब जहाँ राग होता है, राग माने आसक्ति, अटैचमेंट। आपको क्या इच्छा होती है, वो चीज बार बार मुझे मिले, वहां बार बार मैं जाऊं, स्थान से आसक्ति है, वो व्यक्ति से आसक्ति है, वो व्यक्ति मेरे पास रहे, इसको कहेंगे राग। आप उसको दूर करना नहीं चाहते हैं। ये घर, ये बच्चे, ये गार्डन, ये गाड़ी, ये सबसे राग है। विराग क्या है, डिटैचमेंट। इसको ऐसे समझेंगे, विषय के प्रति स्वाधीनता को वैराग्य कहते हैं। ये वाक्य समझा, विषय के प्रति स्वाधीनता को अथवा व्यक्ति के प्रति स्वाधीनता को वैराग्य कहते हैं। हम कितने व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वही बात खत्म। ये चीज नहीं है तो उसको तो पाकर ही रहूंगा, मतलब क्या हुआ, आपकी उस चीज के प्रति पराधीनता हो गई ना। उस व्यक्ति से, जिसको आप चाहते हैं कि वो मेरे पास ही रहे, उसके प्रति आपकी पराधीनता हो गई। नहीं, मैं वैगनार में नहीं जाऊंगा, मैं तो BMW में ही जाऊंगा। BMW के प्रति आपकी क्या हो गई, पराधीनता। अरे बेटी, तो विषय के प्रति स्वाधीनता का मतलब है, you are not depending on anybody, anything for your happiness. आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट नहीं हो। यहाँ तो बच्चा ने क्यों ऐसा किया, पति ने क्यों मेरे साथ फोन उठाया नहीं, अथवा बच्चे फॉरेन में है तो फोन उठाते नहीं है, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, आपका मन कैसा हो गया, उद्विग्न हो गया। तो आपकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हुई, बच्चे के ऊपर, हस्बैंड के, फ्रेंड के ऊपर। और हम गए तभी पानी पूरी खत्म हो गई। पानी पूरी बहुत छोटी चीज है, बट तात्पर्य आप कहीं गए, वो चीज मिली ही नहीं, वो व्यक्ति मिला ही नहीं, आप दुखी हो गए। इसका मतलब क्या, का मतलब है आप उन चीजों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति डिपेंडेंट। वैराग्य किसको कहेंगे, जहां आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। बाहर से आप बात करो, प्यार करो, सब करो, लेकिन अंदर डोंट बी डिपेंडेंट फॉर योर हैप्पीनेस ऑन एनीबडी, एनीथिंग। जो घर मिला, जो गाड़ी है, जो व्यक्ति आसपास है, जैसा है, आई एम फाइन, बिकॉज माई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। इसको कहेंगे वैराग्य। किसी भी विषय या व्यक्ति के प्रति विवश हो जाना, हेल्पलेस हो जाना, उनके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मेरा आज का दिन बेकार होगा, ये चीज नहीं मिली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। क्या बात है, इसको कहेंगे विवशता, हेल्पलेसनेस। ये तो सुनना ही है, ये तो देखना ही है, यहाँ तो जाना ही है, इसको क्या कहेंगे, वैराग्य की कमी। मिलता है तो एंजॉय, बट उसके लिए रोना धोना जो है, उद्विग्न होना, दुखी होना, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। माने पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, रस चखना, स्पर्श करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब से आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कहते हैं कि इंद्रियों को सुखा दो, तो वो बड़े बड़े साधुओं के लिए है, लेकिन ये इंद्रियों को उसका भोग नहीं मिलता है,
तो आप जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं, यहाँ पे यू हैव टू बी अलर्ट। अच्छा ठीक है, आज नहीं कल मिलेगा। यू शुड बी पीसफुल, यू शुड बी कंपोज्ड। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते हैं। ये चीज नहीं मिली, अरे आज क्यों नहीं मिला, इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट। बट वैराग्य क्या है, नो डिपेंडेंसी ऑन एनीबॉडी एनीथिंग, ये है आपका वैराग्य। माने अधीनता को आप फेंक दो, आप हटा दो, जीवन में अधीनता नहीं चाहिए। जो मुझसे होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, मुझे मिलता है, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये सूत्र को पकड़ लो। नहीं तो इसके बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। काहे का मर जाएंगे कोई मर नहीं जाता है। और मजेदार बात तो ये है, हेलो, ये बिल्कुल अटेंशन से सुन लेना। मजेदार बात तो ये है, हमको जब वो चीज नहीं मिलती है, या व्यक्ति नहीं मिलता है, वस्तु नहीं मिलती है, थोड़ा तड़पते हैं, थोड़ा उद्विग्न होते हैं, बाद में ठंडे हो जाते हैं, एज नॉर्मल हो जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यू कैन रिमेन विदाउट दैट थिंग। आप उस व्यक्ति, उस वस्तु के बिना रह सकते हो। तो फिर क्यों तमाशा डांस क्यों करना है, क्यों भागना शुरू करना है, ये चाहिए ये चाहिए। बच्चों को भी ये आदतें मत डालो। वो थोड़ा भागना शुरू करता है, आप आइसक्रीम लाके देते हैं, चॉकलेट लाके देते हैं, नहीं, डोंट लेट देम डू। उनको समझने दो कि ये चीज नहीं मिलने से मेरा कोई खास बिगड़ता नहीं है। आई एम फाइन, आई एम फाइन विद दाल रोटी। हमें दाल चावल रोटी सब्जी से मैं खुश हूँ। मुझे हर बार पिज्जा पास्ता नहीं मिलता है तो नहीं मिलता, दे शुड अंडरस्टैंड। लेकिन आजकल के पेरेंट्स बहुत दयालु, बहुत मजेदार, और उनको आदत डालनी चाहिए, हमको भी ये आदत डालनी चाहिए कि ये चीज के बिना मैं रह सकता हूँ। इसका नाम है वैराग्य। इसका अर्थ है भीतरी संतोष। हमारे भीतर इतना संतोष होना चाहिए। देखो रमन महर्षि, तपोवन जी महाराज, ये जो संत लोग हो गए, ये लोग भीतर से इतने संतुष्ट थे कि बाहर से उनको केवल एक कॉपी मिलता था तो खुश थे। कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तपोवन जी महाराज के बारे में कहते हैं, काली कमली वाले बाबा का एक ही अन्न क्षेत्र था उत्तरकाशी में। किसी दिन कुछ मिला तो मिला, किसी दिन नहीं मिला तो पानी पी के, गंगा जी का पानी पी के रहते थे। और 12-12 घंटा क्लासेस लेते थे, 12 घंटा उन्होंने। और अपने शिष्यों को ये बहुत बार कहा है, लेकिन फिर से कहती हूँ, गुरुदेव उनके अंडर में पढ़े हैं, तपोवन जी महाराज के अंडर में, उत्तर काशी में पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज पढ़े हैं, 6 साल 7 साल पढ़े हैं, माने वही रहते थे और चटाई पे सोते थे। तकिया चादर एंड सब बहुत चीजें नहीं थी। और तपोवन जी महाराज, उनको ये गीता जी प्रत्यक्ष जीवन में उतरे, इसके लिए कैसी कसौटियां करते थे। एक तो ये था कि मैंने बहुत सुना है कि आज जो क्लास लिया वो कल बोलना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने इतना फोकस से सुना। और दूसरी काफी बातें सुनी है, बट और एक बात है कि कभी कोई सेठ लोग, श्रीमंत लोग गांव हरिद्वार से या कहीं से आते थे तो फलों की टोकरी या अच्छे कपड़े का वस्त्र वगैरह लेके आते थे, बोले आपके शिष्यों के लिए। जी, वो गए। उसके बाद तपोवन जी महाराज शिष्यों को कहते थे, उठाओ ये और गंगा जी में डालो। मैंने शिष्यों को आशा बनती थी, कब से ये पतली दाल और रोटी खा रहे हैं, आज तो एप्पल वगैरह खाने को, मैंगो वगैरह खाने को मिलेगा, उनको गंगा जी में डाल के रखो। तात्पर्य ये है कि जितने भोग कंफर्ट ज्यादा करेंगे, उतने हम इंद्रियों के प्रति पराधीन बनेंगे। तो इसलिए स्वामी सुगदानंद जी हमको कहते थे कि आपको आश्रमों में हम पलंग देते हैं, अभी मॉडर्न आश्रम है तो, लेकिन आप एक चटाई नीचे डाल के जमीन पे सोने की आदत है। आप एक दिन आपको आश्रम में खाना मिलता है तो भी एक दिन बिना भूख, माने पूरा दिन भूखे रहो आप सभी इंद्रियों को, तभी तो इंद्रियां वश में आएगी। नहीं तो इंद्रियों को जो चाहिए देते रहते हैं। हम तो बच्चों को ओवर देते हैं चीजों को, ऐसे नहीं। आप चला लो, चला लेने की आदत आपकी इंद्रियों को
जीता देंगे, माने इंद्रियों पे विजय प्राप्त होगा, मन के ऊपर विजय प्राप्त होगा। सच में ये प्रैक्टिस तो हम कभी कभी करते हैं और समझता है कि यस, वो जो विजय मिलता है ना इंद्रियों के ऊपर, वो थोड़ी रोएगी धोएगी, हम पछाड़ करेगी, उछलेगी कूदेगी, आप उसको मत दो। फिर देखो आपको जो विजय का आनंद प्राप्त होता है ना, आई कुड डू इट, मैं इसके बिना चला लिया, वो विजय जो है ना वो इतनी खुशी देता है, इतना आनंद देता है। इसलिए ये हमारे उपवास है, हमारे जो चातुर्मास में साधु को एक कमरे में रहना है, ये सारी जो साधनाएं हैं ये गीता जी के अनुसार ही है। और इसीलिए ये एक ही शब्द है वैराग, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम का अर्थ यही है कि साधक के जीवन में एक बिंदु ऐसा आता है जो विषय पहले सुख देते हैं, फिर आपको गुलाम बना देते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स है ना, एक चीज आपने खाई, ओ ये तो बढ़िया, तो हर बार वो चीज को खाने का मन, हर बार वो, माने आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति गुलाम हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सब राम भगत के बाद था, माने आपके भजन में, पूजा में, ध्यान में जो बाधा करे ना, वे सब आपको गुलाम बनाने वाले हैं। आप उनके गुलाम मतलब पर्पसली, इंटेंशन से, माने इरादा पूर्वक जो चीज के प्रति बहुत प्यार है उसको मत लो, वो चीज को दूर रखो, वो व्यक्ति से थोड़े दूर रहो, ताकि आपको समझ में आवे कि आई एम कितना में डिपेंडेंट आ रहा है। इसलिए आश्रमों में लोग क्यों शिविरों में जाते हैं, आश्रम में क्यों रहने जाते हैं, ताकि घर की जो सुविधाएं हैं, उसकी जो गुलामी है, उससे आपको पता चले कि नो, यहाँ भी मैं खुशी खुशी रह सकता। क्यों? आप इंद्रियों को वश में करना चाहते, तो ये उपाय करते रहने चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सुख के प्रति स्वाधीनता का नाम वैराग्य है, सुख के प्रति पराधीनता का नाम राग है, आसक्ति है। इफ यू आर डिपेंडेंट, आप अटैचमेंट वाले, आपका कोई ज्यादा उधर होगा नहीं, इधर अटैचमेंट उधर अटैचमेंट, इधर नहीं, ये ऐसा क्यों किया, ये पेड़ इधर ये पेड़ उधर, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसके साथ नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा। सो मच ऑफ द डिपेंडेंसी मत रखो, जैसे करना। इसीलिए गणेशपुरी में जो मैं रहती थी, वहां तो थोड़े थोड़े समय में आपकी सेवा बदल देंगे। जब तक आप सेवा में एक्सपर्ट होते हैं, यू फील ओ आई एम फीलिंग सो कंफर्टेबल, क्योंकि आप एक्सपर्ट होने लगे, आई एम फीलिंग विद दिस डिपार्टमेंट सो, मेरे कितने दोस्त बन गए, तब तक आपको बदल डालेंगे। और एक बार आपको फाइनेंस देंगे, एक बार आपको डिश वॉशिंग देंगे, ताकि कहीं ईगो नाम की चीज ही ना रहे। पॉइंट इवन आश्रम में भी, चिन्मया मिशन में भी, आपको किसी भी कमरे में रखते हैं, आपको कोई भी पार्टनर के रूप में देते हैं, माने दो व्यक्ति एक कमरे में रहते, यू हैव नो चॉइस। और जैसे घर में माँ बाप पूछते बेटा आज क्या खाना है, वहां पे कोई पूछता ही नहीं। अब 3 साल आश्रम में हम लोग रहे, हमको कोई पूछता ही नहीं कि क्या खाओगे, जो बना खा लिया, आया खाने। तो ये चीजें, इसलिए आश्रम लाइफ गुरुकुल बहुत अच्छा है, थोड़े थोड़े समय में जाते रहना चाहिए। कई लोग यात्रा में भी नहीं आते हैं, बोलते नहीं बाबा बहुत कठिन होता है, बस में जाओ फिर हेक्टिक होता है, ये होता है, बारिश होता है, फिर वहाँ रश भी बहुत, गिरदी बहुत रहती। थोड़ा आप कठिनता को सहने का अभ्यास करो, तब आपको जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। नहीं तो ये प्रेजेंट सुख है ऊपर ऊपर का, फिर जिस दिन नहीं मिलेगा ना, उस दिन बड़ा दुखी होना है। इससे तो पकड़ बनो, जो मिला, भले रश है भले कष्ट है, हम तो यात्रा करेंगे। तो ये आपको क्या बोलते, बाय वन गेट वन फ्री वाला है। आप यात्रा करते हैं तो देवता दर्शन के लिए करते हैं, पर मैंने भगवान के आशीर्वाद के लिए आप अयोध्या जाते हैं, राम जी के आशीर्वाद मिलेंगे। लेकिन आपको गेट वन फ्री वाला अथवा एक साइड का बेनिफिट क्या मिलता है, आप एडजस्ट करना सीख जाते। आप कुछ कष्ट होता है तो भी आप दुखी नहीं होते, बोलते आप तो ठीक है, ये तो ऐसा ठीक है। तो ये चीजें
जीवन में आनी चाहिए। और इसीलिए जो भी बड़ा बना है ना, चाहे एक्टर बड़ा बना हो, चाहे पॉलिटिशियन बड़ा बना हो, चाहे राइटर, चाहे स्पीकर, चाहे साधु कोई बड़ा बना है, इसके लिए बना है क्योंकि उसने अपने सुख के लिए विषयों की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया, कंफर्ट्स को ठुकरा दिया। आप क्या समझते हैं? कोई मुझे परसों कोई आया था तो बोलते थे, हाँ वो स्वामी जी है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैं हंस के बोला, तो आप क्या समझते हैं बाकी के लोग झोपड़पट्टी से आते हैं या 10th पास वाले आते हैं? आश्रमों में जनरली जो आते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और बहुत बड़े बाप के बेटे होते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि झोपड़पट्टी से, नहीं नहीं, उन्होंने इन चीजों को ठुकराया है क्योंकि वे समझते हैं कि इनके प्रति पराधीनता ये ज्यादा सुख दे नहीं सकते हैं, एक टेम्पररी सुख देते हैं। सुख तो वास्तव में वैराग्य में है, ये बात आप पकड़ लो। इसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल देके मैं पूरा करती हूँ। देखिए, बहुत बड़े बड़े राजा लोग हो गए, महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो। पृथ्वी वे जब शासन करते थे तो विश्व में मंगल की वर्षा होती थी। इस बात को अच्छे से याद रखो, किसी के शासन में देश सुखी होता है, मंगल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी है जो अपने सुख की परवाह नहीं करती है। जो दूसरों के सुख की परवाह करते हैं वे भी वैराग्यवान कहे जाएंगे। समझ में आ रही है बात? आश्रम में कल जैसे आषाढ़ी एकादशी थी, हम सेवा करने आएंगे, हम वाइंड अप करने आएंगे, एक प्रकार का गुरु सेवा। आप जाके गुरु सेवा करते हो, कई आश्रम में मैंने देखा है कि जाके सीधे बर्तन मांजने बैठ जाते हैं या चपाती बनाने बैठ जाते हैं। तो ये सेवा है, कोई सेवा छोटी मोटी नहीं होती है, सेवा है। आप जब सेवा करते हैं मतलब आप अपने सुख का त्याग करके दूसरों को, गुरु को सुख देने के, आश्रम को स्वच्छ रखने के लिए आप जो कष्ट सहते हो वो वैराग्य ही है, क्योंकि आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया और आप सेवा के लिए निकल पड़े। सो तात्पर्य ये है कि जिसका शासन में सारा विश्व अथवा सारा देश अथवा सारे लोग खुश रहते हैं, मंगल होता है, वो व्यक्ति निस्वार्थी है। और निस्वार्थी लोग, निस्वार्थ समझते हैं ना, अपना स्वार्थ नहीं, ऐसे लोगों को ही वैराग्यवान कहा जाएगा। स्वार्थी लोगों को रागी कहा जाएगा, आसक्त कहा जाएगा। दे आर सेल्फिश लोगों में बहुत सारा अटैचमेंट रहता है, सेल्फलेस लोगों में डिटैचमेंट रहता है। ये वाक्य लिख लो, यही बात। इसलिए आश्रम लाइफ कठिन है, लेकिन धीरे 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 वो आपको वैराग्य का खजाना दे देती है। समुद्रगुप्त नाम सुना होगा इतिहास में। He was reluctant to have a kingdom. उसको राज्य देते थे, बोला तुम राज्य संभालो, उसने बोला मैं नहीं लूंगा राज्य, जंगल में चले गए जब उसके पिता का मृत्यु। हर्षवर्धन एक राजा था जिसके समय में देश बहुत ऊपर उठा। उस हर्षवर्धन में और उसका भाई था राज्यवर्धन, इन दोनों में बहुत झगड़ा होता। क्यों? वो बोले तू राज्य ले ले, वो बोले तू राज्य ले ले, मुझे नहीं चाहिए। सुना है कभी ऐसी बात है? माने जहाँ पे मुझे चाहिए हाँ, मंगल की वर्षा नहीं होगी, वहां पे कुछ न कुछ अमंगल हो जाएगा। तुम ले लो, आई एम फाइन, तब मंगल की वर्षा होगी। सो तात्पर्य ये है, आपको फ्रीडम, आपको जब वस्तुओं से, धन से, नेम एंड फेम से, अरे जाने दो, मुझे नेम एंड फेम नहीं चाहिए, उनको क्रेडिट लेने दो, मैंने किया उसका मुझे संतोष है। होता है ना ये घरों में भी, आप कहते जाने दो, क्रेडिट उनको लेने दो, मैंने किया है ना, मैंने सेवा किया, मैंने लोगों के लिए किया, आई एम फाइन। वो लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, हमने देखा है हमारे घरों में, संबंधों में देखा है, लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन सुगंध तो उनकी ही फैलती है एक समय आने से। जो लोग स्वार्थी है उनकी सुगंध नहीं फैलती है, क्योंकि सत्य तो हमेशा उजागर हो ही जाता है। इसलिए इतना दुखी मत होना यदि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो।
यहाँ पे कहते हैं, देखो वसुदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि मैंने और देवकी ने एक समय में तपस्या की, क्यों? भगवान मुझे पुत्र रूप में मिले, लेकिन अब जिसका बहुत महत्व लगता था इसलिए इतनी तपस्या की, अब वो महत्वहीन हो गया। तात्पर्य यह है कि मुझे ये पुत्र रूप वाले भगवान नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म चाहिए जो उनका ओरिजिनल रूप है। और इसके लिए नारद जी की आज्ञा और उपदेश लेकर वसुदेव जी जंगल में चले गए बाद में। तात्पर्य ये है कि विषय और व्यक्ति और स्थान परिस्थिति किसी के प्रति डिपेंडेंट मत बनो। बदल जाती है परिस्थिति, ओके फाइन, व्यक्ति बदल जाता है, ओके फाइन, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई फॉर माई हैप्पीनेस ऑन दैट पर्सन। चला गया तो चला गया है तो है। तो इस तरह से यहाँ पे मूल बात है कि आप जब जप तप साधना स्वाध्याय करेंगे तब आप बाहर के विषय की तरफ वैराग्यवान बनेंगे। नहीं तो सुख तो चाहिए ही, पर सुख इधर से मिला, अंदर से मिला, साधना से मिला, तो विषय के प्रति आप सुख की अपेक्षा नहीं करेंगे। नहीं तो आप विषयों को, व्यक्तियों को छोड़ नहीं सकते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। भगवान आगे कहते हैं अन अहंकार, या अहंकार ये क्रिया संबंधी वैल्यू माने दुर्गुण है। अन अहंकार ये क्रिया संबंधी वैल्यू समझ में आता है। अमानित्व ये गुण संबंधी वैल्यू है। आया? मानित्व माने मेरे में बहुत, मैं अपने को नापता रहता हूँ, आई फील आई एम ग्रेटर देन दिस पर्सन, आई एम ग्रेटर, आई एम बेटर, ये चलता रहता है मन में। मेरे ख्याल से उनसे तो मेरे अंदर अच्छाइयाँ ज्यादा है, आई थिंक उनसे मैं ज्यादा सुखी हूँ, ज्यादा धनवान हूँ। ये क्या है? गुण के संदर्भ में। और अहंकार किसका होता है? क्रियाओं का होता है। सो कर्म करते हैं और फिर यश मिलता, पद मिलता, प्रतिष्ठा मिलती, अहंकार बढ़ जाता है। ऑल द टाइम अथवा मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं? अपनी तुलना दूसरों के साथ करके अहंकार को पालते हैं, पोषते हैं। ये हम बहुत करते हैं जीवन में। अनजाने में भी हो जाता है, जानकर नहीं, अनजाने में भी होता रहता है, बातों बातों में होता है अथवा अपने मन में चलता रहता है। तो दो तरह के अभिमान है, एक है पदार्थ अभिमान और एक है क्रिया अभिमान। मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसीलिए ध्यान से सुनना, कभी कभी सत्कर्म करने वाला आदमी भी अप्रिय हो जाता है। ये वाक्य आपको जमेगा या नहीं जमेगा? सत्कर्म करने वाला व्यक्ति भी दूसरों को, माने लोगों को अप्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सत्कर्म का द्युगुण फूंकता रहता है। मैंने ये सत्कर्म किया है, देन यू गेट इरिटेटेड, आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। इसलिए अहंकार तो वैसे भी किसी को अहंकारी व्यक्ति पसंद आता ही नहीं है, लेकिन इवन सत्कर्म करने वाला, इवन साधु, इवन सन्यासी, इवन अच्छा आदमी, कहते हैं हम कितना करता है, लेकिन कभी कभी वो अप्रिय होता है। तो अहंकार नाम का जो दोष है उससे हमें बचना चाहिए। ये मानित्व इज अ डिफरेंट, अहंकारित्व इज अ डिफरेंट। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है इन सब चीजों से आप छुटकारा पालो। जब जब हम सत्कर्म करते हैं, हमें बहुत कुछ मिलता है, नेम एंड फेम एंड मनी एंड पावर एंड एवरीथिंग। आप ये वाक्य को, रामचरितमानस के इस वाक्य को याद रखो, जो जहाँ पे हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जब वो लंका से वापस आते हैं, लंका को जलाकर, राम जी बहुत प्रेज करते हैं। अच्छा, सीता को अंगूठे दे के आए, सीता जी को लंका जला कर आए,
क्या कहते हैं हनुमान जी, सो सब तब प्रताप रघुराई, आपकी कृपा से सब कुछ हुआ प्रभु, नाच न कछु मोरी प्रभुताई, मुझ में कोई बड़प्पन है ही नहीं। इस तरह से आप सत्कर्मा करो, अच्छा ध्यान लगे आपको, अच्छी पूजाएं करो 2-2 घंटा, सब कुछ दान करो, धर्म करो, जप करो, लेकिन उसका अहंकार मत करो। उस जब जब आप ये कर सकते हैं, करते हैं, इसकी एक चाबी बताती हूँ, प्रैक्टिकल टिप देती हूँ। आप ये शब्द बोलना भूलना नहीं, प्रभु आज आपकी कृपा से अच्छा ध्यान हो गया। प्रभु आप धन तो आपने दिया, धन तो आप बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन मुझे उस धन का दान करने की बुद्धि आपने दी, मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ। ये चीज कभी नहीं भूलना, ये प्रैक्टिकल टिप है, आप इसको डाल दो दिमाग में। जब भी अच्छा कुछ होता है, बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया, जो भी या आपसे कुछ अच्छा हुआ, आप भगवान को थैंक्स करना और दिल से ये मानना कि ये तो उन्होंने बुद्धि दी तब मैं ये किया। आपको आप अपना देखिएगा, माने मैं तो देखती हूँ कि कभी इतने थके होते हैं, दिन भर बहुत काम किया है, तो रूटीन वाला पाठ या रूटीन वाली माला रह जाती है, हम बेड में चढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर उतरते, मैंने मेरा देखा है कि अब सो ही जाते हैं, बस आग को छोड़ ही देते हैं, लेकिन फिर बैठे सोने के लिए गए और फिर आसन लेके बैठ गए, होता है ना। तो ये चीजें जो होती है वो कौन करवाता है, वो अंदर वाला हमें प्रेरित करता है कि बैठ जाओ, चलो पूरा करो, और शक्ति भी वो देता है। हमको लगता था कि होगा ही नहीं, आई एम टू टायर्ड, लेकिन वो हो जाता है। तो किसकी कृपा है? उनकी कृपा है। तो इसीलिए ये हम दूसरों को कहे कि देखो मैं तो कितना थक जाता हूँ, लेकिन मैं छोड़ता नहीं, तू क्या नहीं छोड़ता, तू तो यूं छोड़ देता था। उनकी कृपा है करके तो नहीं छोड़ता, समझ में आता है। सो ये चीजें ध्यान रखेंगे तो गीता अपने को बहुत प्रिय लगेगी, और हमें लगेगा कि भगवत गीता को कभी छोड़ना नहीं है। नहीं तो अहंकार तो रावण के पास भी था, और क्या दुर्दशा होती है ये हम समझे, और इसलिए हम इन वैल्यू सिस्टम को जीवन में अपनावे। आगे के क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज यही विराम लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।